So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कह दो टॉपिक्स की. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स मस्ट टू डू टॉपिक्स और क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस होंगे 8 क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, और अगर आप ये करके जाते हो तो इसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो आई होप आप ये वीडियो कहीं ना कहीं पूरी देखोगे, एंड में मेरे द्वारा जो भी आपको बताई गई प्रिपरेशन टिप्स है उनको फॉलो करोगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओगे. आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच, आपने बहुत सपोर्ट दिया एंड दैट इज द रीजन कि आई हैव कंप्लीटेड 10K सब्सक्राइबर्स. सो थैंक यू सो मच अगेन and keep supporting me like you are supporting. And also I've started a new series, a short series, like where I upload 30 to 40 second videos जिसमें बहुत ही ज़्यादा relatable बातें होती हैं. So you can check it out. जाइए और देखिए वो short series भी. So let's start managerial economics without any delay. मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो मे बी मेरा गला थोड़ा सा जवाब दे रहा है कहीं ना कहीं बोलने में, बट आई ट्राई कि मैं एज लाउड एज पॉसिबल चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज़, जो 8 क्वेश्चंस हैं टोटल, उन 8 में ही कहीं ना कहीं आई कवर द 5 यूनिट्स. इतना ही आपको पढ़ के जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना. एंड देयर इज ऑलरेडी अ प्लेलिस्ट फॉर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, सो सारे टॉपिक्स फ्रॉम हेड टू टो उसमें कवर है. तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की उस प्लेलिस्ट का. तो ये क्वेश्चन बेसिकली, ये क्वेश्चंस देखो, नोट करो, फ्लो चार्ट बनाओ, जो भी कर रहे हो आप, उसके बाद उन टॉपिक्स को कवर करो, यू आर गुड टू गो. ठीक है, देन सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. थोड़ी ज्यादा ही बातें हो गई. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि भाई मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है. व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? इसका नेचर बताओ, इसका स्कोप बताओ, इसकी लिमिटेशंस बताओ. यार ये जो है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ही कॉमन येट रियली रियली इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट क्वेश्चन होता है. क्योंकि आपको पता है, ये चीज हमें पता होती है, आपको भी पता है कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये आना ही आना है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, स्कोप बताओ, नेचर बताओ, लिमिटेशन बताओ. ये क्वेश्चन आना ही आना है. फिर भी हम इसको इतनी अच्छी तरीके से, इतनी कॉन्क्रीट तरीके से तैयारी नहीं करते इसकी कि हम इसमें इसमें भी अच्छे से नहीं लिख पाते. और इवन मैं ये भी बोलूंगा कि भाई ये एक ऐसा टॉपिक होता है, यूनिट 1 में जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो आप मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व कर सकते हो अपने कंटेंट को भी स्ट्रेच करने के लिए. एंड दैट्स व्हाई it is really significant to have understanding of what is managerial economics, its nature, its scope, its limitation, and it's very easy. आप आराम से कर लोगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही तैयार करना है. एंड यहां पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहा हूं, विच मीन्स इसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है, बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है, परफेक्शन अचीव कर लो इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी पूछा गया है. सो वंस आई हैव एनालाइज्ड द एग्जाम पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के हैं, आई एम नोटिस भाई ये क्वेश्चन काफी आया है, एंड दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सारे टॉपिक्स मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है. यू कैन रेफर टू दोस वीडियोस. Another question is which is really repetitive, क्योंकि मैं देख रहा हूं भाई बार बार वो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है. कौन सा क्वेश्चन है वो पता है? फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. तो इतना ज्यादा पूछ दिया गया है, कोई वो नहीं है कि भाई अगले पेपर में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के भी वो पूछ दिया जाए. सो फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली बहुत रिपीटेटिव है. ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जो है ये मतलब और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा रिपीट हुए करने आपको ये सारे हैं जो भी मैं आज को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फिल्टर करके मैंने बताया. बट उसमें भी ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क वाले हैं वो बहुत ज्यादा आए हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज डिमांड रिलेटेड टॉपिक्स. सो डिमांड रिलेटेड टॉपिक्स भी काफी जो है वो चर्चा में रहते हैं आपके पेपर में. सो लेट मी टेल यू कि भाई आपको कौन कौन से पढ़ने हैं डिमांड रिलेटेड टॉपिक. सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिमांड, कि भाई डिमांड का कंसेप्ट क्या है. ठीक है, तो इसका कंसेप्ट कर लेना. देन इसका मतलब क्या है. ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पार्ट, कि भाई डिमांड होती क्या है.
ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेना, सब कुछ मैंने बताया, डिमांड थ्योरी क्या होती है वो पढ़ लेना, वेरी सिंपल, इकोनॉमी के कंसेप्ट है, ठीक है, तो इनको तो आपको पता ही होना चाहिए भाई, डिमांड क्या है, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड थ्योरी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डिमांड शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिमांड शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, सॉरी, और लॉ ऑफ डिमांड, ऑफ कोर्स लॉ ऑफ डिमांड को मैं कैसे भूल सकता हूं, तो आपको पता होना चाहिए डिमांड शेड्यूल के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, डिमांड कर्व के बारे में, डिमांड से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पूछा जा सकता है, और रीजन कि भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है ये डिमांड कर्व, व्हाई आई एम रिपीटिंग वर्ड्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, आई एम सॉरी, मैंने भी अभी नोटिस किया, मैं दो दो बार क्यों बोल रहा हूँ हर चीज, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसका रीजन भी पता होना चाहिए आपको, काफी पूछा जाता है। सो डिमांड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको करके जाने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सारे नोट कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ डिमांड थ्योरी, डिमांड शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, और उसका डाउनवर्ड होने का क्या रीजन है वो। अच्छा, पेपर में शॉर्ट नोट्स में कई सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पूछा जा सकता है जो 3 नंबर में आता है, जो आपका आई थिंक 5 हो गया है, पता नहीं, भूल गया, बट जो स्टार्टिंग में आते हैं ना 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं आई थिंक, तो उन शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। बिजनेस साइकिल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, बिजनेस साइकिल के बारे में, एक ऐसा हटा दो, एक ही ऐसा, बिजनेस साइकिल के बारे में पूछा जा सकता है, नेशनल इनकम का कंसेप्ट पूछा जा सकता है, सो कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, आपसे प्राइसिंग पॉलिसी के कंसेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, एंड कंसेप्ट हटाई दो, सिर्फ आप करके जाओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है लॉ ऑफ सप्लाई, या इन्फ्लेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में आपको बहुत थोड़ा याद करना है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। इवन ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस सिंपल टर्म्स हैं, आपको थोड़ा बहुत इनमें तैयार कर लो, बस एक पेज का लिख दो, लगभग एक पेज ही चाहिए होता है इनमें, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें। और एक और टॉपिक ले लो इसमें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, कंसेप्ट पढ़ लो बस कि क्या है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपको करके जाना है वो है इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में आप पढ़ लो। इंडिफरेंस कर्व एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसके बारे में आप कर लो। एंड आपको करके जाना है लास्ट में अबाउट बजट लाइन, तो लास्ट में आपको बजट लाइन के बारे में पढ़ना है, आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी आपको 2 ही चीजें करके जानी है, ठीक है। तो यहां से एक काम करता हूं, मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हटा देता हूं, यहां पर मैं सिर्फ इंक्लूड कर रहा हूं डिफरेंस कर्व को, और यहां पर मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बता रहा हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपको 2 केसेस करके जाना है, सिंगल कमोडिटी और 2 और मोर कमोडिटी, ये वाला सिंगल कमोडिटी और 2 और मोर कमोडिटी, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक अबाउट कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस विद एग्जांपल। सो दैट्स इट, बस इतना, ये 7 क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, और इसके अलावा कुछ भी आपको करके नहीं जाना है बाहर से, बस इतना करो, इतना अच्छे से तैयार कर लो, इतना अपने मन में बसा लो, दिमाग में बसा लो, सॉरी, मन में किसी और को बसाओ, एंड दैट्स इट, आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख लोगे। सो कोर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो, अच्छी तरीके से समझो, दैट्स गोइंग टू बी माय फर्स्ट टिप फॉर यू। अनदर इज, जब ये सारे कोर कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, जस्ट रिव्यू and practice answering the PYQs in your own words. I'm not saying कि भाई मॉक देने बैठो, लिखना शुरू करो,
जस्ट ट्राई टू आंसर दिस और फ्रेम करने की कोशिश करो आंसर जैसे आप एग्जाम में करोगे. ट्राई टू विजुअलाइज इट एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम. चीजों को नोट डाउन करके फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश करना एग्जाम में भी. एज मच एज पॉसिबल यूज हेडिंग सब हेडिंग फ्लो चार्ट्स. इंपैक्ट पड़ता है टू द एग्जामिनर. कई बार कंटेंट गलत लिखोगे ऊपर का देख के कि भाई आपने फ्लो चार्ट अच्छे से बनाया है, चीजों का सही बनाया, उसको उसके बेसिस पे ही आपको नंबर दे देगा. तो कॉन्फिडेंस जो है वो अपना बूस्ट करो और अच्छी तरीके से पेपर देना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड दैट्स इट. keep studying and see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.